तो आज हम बात करेंगे भगवानों की, साइकोलॉजी की और मेंटल हेल्थ की। स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। हमारे पास ऑलमोस्ट रोज ही बहुत सारे लोग इस तरीके के आते हैं जो कि भगवान से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी भगवान को मानते हैं। प्लीज नोट, हम यहाँ पे किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हर धर्म में किसी न किसी भगवान को माना जाता है और लोग पूजा करते हैं अपने अपने तरीकों से। लेकिन कितना भी आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर लो, संत बनना इतना आसान नहीं होता है। गुरु ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। और आज के टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि कौन फेक है और कौन रियल है, कौन जेन्युइनली है, जिन्होंने इतना ध्यान किया है वहां तक पहुंचे हैं। तो बहुत बार हमारे पास इस तरीके से क्लाइंट्स आते हैं कि मैम हम स्पिरिचुअलिटी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बंदा भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट फिर भी हम बहुत परेशान हैं। तो ट्रू जो स्पिरिचुअलिटी है और साइकोलॉजी है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी दोनों एक ही बात बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की, कि अपने अंदर झांकना पड़ता है, हमें खुद को जानना पड़ता है और खुद के अंदर ही हमें असली खुशी मिलती है। दोनों जगह ही ध्यान की बात होती है, खुद की सेल्फ अवेयरनेस की बात होती है, खुद को पहचानने की बात होती है। तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो फिर भी आप खुश नहीं हो, पीसफुल नहीं हो, तो कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है कि एक तो मैंने रिसर्च की थी अपने फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में BHU के, कि क्या कनेक्शन है रिलीजियोसिटी का और डिप्रेशन का। तो उसमें हमने जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 साल के आसपास, उनके साथ ये रिसर्च की थी और हमने ये फाइंड आउट किया था कि सिर्फ जो आपका रिलीजन है वो डिप्रेशन को सॉल्व नहीं करता है। कई बार बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास कोई बात करने को नहीं होता है या लोग रास्ते में बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम सबके साथ ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं और उसके बाद हम भगवान का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस रास्ते में हमें खो नहीं जाना है, क्योंकि भगवान के रास्ते में तो पीस ही मिलना चाहिए और पीस मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी पीस नहीं मिल रहा है, तो एक बार थेरेपी भी साथ में ट्राई करके जरूर देखिए, क्योंकि जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, अपने दिल की बात नहीं करेंगे, तो कई बार सिर्फ एक इमेजिनरी कोई भगवान या कुछ इमेजिन करके सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है। कई बारी हमें बात करनी पड़ती है और जरूरी नहीं है कि वो भगवान किसी मूर्ति के रूप में आए या वो भगवान किसी कुएं के रूप में आए या पहाड़ के रूप में आए। हो सकता है वो भगवान कभी किसी दोस्त के रूप में आए जो कि आपकी बात सुने, समझे और आपको एक अनकंडीशनल प्यार दे सके। नो इफ, नो बट, सिंपल लव, नो कंडीशंस अप्लाई। तो आजकल बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि लोग आते हैं और कहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फिर भी वो परेशान है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन खो नहीं जाना है। अगर आप अपने अंदर से खुश नहीं हो पा रहे हो, परेशान हो, तो प्लीज किसी से बात करो। बात करने से बहुत कुछ होता है एंड सबसे ज्यादा करेजियस चीज होती है कि आप हेल्प सीख करो।